सत्ता में आने वाली थी, जब इनकी तैयारी चल रही थी कि हम भी एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो उस समय पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे, और वो वादे इस तरीके से थे कि लोगों को ये चीज़ हम मुफ्त देंगे, या एजुकेशन, हेल्थ, बाकी सभी चीज़ें, ट्रैवल्स वगैरह के लिए। तो कुछ चीज़ें इन्होंने करी और कुछ चीज़ें पेंडिंग छोड़ दी। जिस तरीके से इन्होंने एक वादा ये भी किया था कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि भ्रष्टाचार खत्म होने की जगह और बढ़ गया है। जिस तरीके से उदाहरण के लिए पे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल गए हैं। तो इसके बाद ही इन्होंने ईडी को नोटिस दिया, बाद ही ये सारी चीज़ें हुई, फिर ईडी ने समन भेजा शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया। तो उसने समय का भाव देते हुए ये दिखाया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पार्टी रैलियों में और बाकी स्टेटों में बिजी हूँ चुनाव को लेके, इस वजह से मैं नहीं पहुँच सकता। ये वाली जो चीज़ है, ईडी की जो चीज़ होती है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अगर हम 3 बार नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं तो चौथी बार ईडी के हाथ खुल जाएंगे कि वो खुद ही, अगर मान लो केजरीवाल साहब कितने भी भागते फिरेंगे तो ईडी उनके घर जाके उनको उठा के ला सकती है, ये उनका राइट्स है। तो अगर ये सही है तो इस चीज़ पे उन्हें सामने खुल के आना चाहिए और पूछताछ में प्रशासन की सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है, दूसरी ओर जो उनकी पार्टी के तमाम नेता हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बताया कि ये पार्टी खत्म करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जब 3 मंत्रियों के बंद होने के बाद में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जब इनके बंद होने के बाद में पार्टी बंद नहीं हुई, तो फिर केजरीवाल साहब के जेल जाने से पार्टी खत्म कैसे हो जाएगी? क्योंकि पार्टी एक कंपनी की तरह होती है, काफ़ी बड़ी होती है, पार्टी होती है, इसमें सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते हैं। तो केजरीवाल के जाने से ऐसा तो नहीं है पार्टी बंद हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए भी आरजेडी के लालू यादव जी चारा घोटाले केस में गए थे, तो उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टी बंद हो गई, पार्टी आज भी चल रही है। तो इन्होंने ये माहौल क्यों पैदा किया? ये सारी चीज़ें जो इन्होंने माहौल पैदा किया वो सिंपत्ति पाने के लिए किया है। वो इस वजह से कि लोग उनको लोगों को भरोसे में रखें, और जो एक बड़ा 2024 का जो एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराबर की टक्कर दे सकें। इस वजह से ये सारा माहौल तैयार किया जा रहा है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, वो सारी चीज़ें तो अगर मैं कहता हूँ कि केजरीवाल सही है, तो अगर उससे ईडी के सामने जाके उस चीज़ को स्वीकार करें, अगर वो गलत है और नहीं है तो अस्वीकार करें, बट वो चीज़ें कंफर्मेशन तो देंगे। तो अगर इस मामले को ये टालते रहेंगे तो जिस तरीके से मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये जानता हूँ कि इलेक्शन के कुछ दिनों बाद केजरीवाल साहब की पैकिंग हो जाएगी। वो चाहे अपने लापरवाही की वजह से हो, चाहे राजनीतिक प्रेशर की वजह से हो, और चाहे केजरीवाल खुद ही एक वजह हो। मतलब ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, वो हो सके कि केजरीवाल चुनाव अंदर से, मतलब तैयार जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। बाहर से मुझे उम्मीद नहीं है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये माहौल जिस तरीके से बना रहे हैं, ये खुद भी कितना साइलेंट है, लेकिन खुद भी चाह रहे हैं कि मैं अंदर जाऊं। क्योंकि जो पब्लिसिटी का स्टैंड है, जिस तरीके से केजरीवाल सबको अपने ही कार्यकर्ताओं से थप्पड़ खाकर ये पब्लिसिटी हासिल करी है, सेम उसी तरीके से तिहाड़ में जाने के बाद ये सारी टोटल मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। और इस तरीके का फ़ायदा जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, वो लोग भी अपना लाड प्यार केजरीवाल को दिखाएंगे। तो इसका आने वाले 2024 में चुनाव में काफ़ी फर्क पड़ेगा।